आज जो चीज़ मैं चलाने जा रही हूँ उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वो इसलिए क्योंकि ये कोई कार या फिर एसयूवी नहीं है। इनफैक्ट आप इसे रोड पर ही नहीं ले जा सकते क्योंकि ये रोड लीगल नहीं है। लेकिन जब पहली बार मैंने इसे देखा तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसके बाद जब थोड़ी और जानकारी इसके बारे में हासिल की तो काफ़ी प्राउड भी फील हुआ। और वो इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है और इसको डेवलप किया भी गया है इंडियन फार्मर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर। दिस इज़ कोड बाय स्वराज। देश की तरक्की में बड़ा हाथ हमारे किसानों का भी है। उन्होंने देश को अन्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन अब जब देश में अनाजों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है तो किसान भी अपनी आय बढ़ाने के लिए नई फसलों की तरफ देख रहे हैं। इसमें शामिल है फल, फूल और सब्जियां या फिर हॉर्टिकल्चर। अनाज के उत्पादन में तो ट्रैक्टर काफी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की जरूरतें अलग हैं। हर एक पौधे को अटेंशन देना होता है, जिससे मैनुअल लेबर की जरूरत ज्यादा होती है और कॉस्ट बढ़ जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर महिंद्रा एंड महिंद्रा की यूनिट स्वराज ने कोड को इजाद किया है। ये अपने आप में बिल्कुल अलग मशीन है और इसका सीधा कॉम्पिटिटर इंडिया क्या इंटरनेशनल मार्केट्स में भी नहीं मिलेगा। तो भले ही ये एक छोटे ट्रैक्टर जैसा लगता हो, लेकिन इसे छोटा ट्रैक्टर कहा नहीं जा सकता। ये एक फार्म इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है और काफ़ी सारे काम कर सकता है। पहले तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, अभी मैं फ़िलहाल वीडिंग कर रही थी। 2 लेन्स के बीच में जो जगह बचती है उसमें वीडिंग कर रही थी, लेकिन इसमें आप और भी काम कर सकते हैं। ये तो बैगन के खेत है तो उसमें इतनी स्पेस होती है, लेकिन और हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स होती है उसमें इतना स्पेस नहीं दिया जाता है, तो उसमें आप इसका कैसे काम करेंगे तो मैं आपको बता दूं। पहले तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 250 mm की है और वो आप बढ़ाकर 554 mm तक ले जा सकते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है। और उसके बाद ये पौधों के ऊपर से जाती है और इसका जो पीछे इक्विपमेंट दिया गया है वो भी चेंज हो जाता है और उसमें आप स्पेस बना सकते हैं ऐसे कि आप इन प्लांट्स के ऊपर से ले जाकर भी वीडिंग का फंक्शन कर सके। इसके अलावा इसमें ये पूरी तरह से टर्न हो जाता है। ये जो हैंडल है ये टर्न हो जाता है और एक टर्म दिया गया है बाय डायरेक्शनल मूवमेंट। उसमें मतलब ये सामने जैसे चलती है वैसे ही ये पीछे भी चल सकता है और उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस इसमें करने होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो चेंजेस किए जाते हैं, क्या चेंजेस वो होते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो काम करता है वो ये कि धान की जो हार्वेस्टिंग होती है, रीपिंग होती है, उसमें हेल्प करता है। तब किसान इसके ऊपर बैठकर, सीट यहाँ आ जाती है और हैंडल इधर होता है, उसके ऊपर बैठकर सामने देखते हुए हार्वेस्टिंग कर सकता है और वो किसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है और लेबर बहुत कम हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ इसे वापस चलाने क्योंकि मुझे वाकई इसे चलाने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। इसमें लगा है 390 सीसी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। पावर बनती है 11 एचपी की और स्पीड 1.9 से लेकर 16.76 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसमें 6 फॉरवर्ड गियर्स हैं और 3 रिवर्स गियर हैं। ये लैडर ऑन फ्रेम चासी पर बना है। इसमें डिफरेंशियल लॉक भी है। बेहतर वीडिंग के लिए इसमें 2-वे हाइड्रोलिक्स हैं। जिसने भी ट्रैक्टर चलाया है, कोड को चलाने में से कोई तकलीफ नहीं होगी। ये एक्चुअली उससे तो काफी आसान ही है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं और वो ये कि जब आप खेतों में काम कर रहे हैं आपको पूरे टाइम एक्सीलरेटर देकर नहीं रहना पड़े, इसके लिए भी इस मशीन में एक इक्विपमेंट दिया गया है। यहाँ पर ये लीवर है, इसको आप पुश करके एक स्पीड पर ले आते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैंडल मैनेज करना है और ये जो मशीन है वो एक स्पीड में चलती रहेगी। खेती में काम करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब जो काम मशीन कर रही है वो कितनी अच्छी है। तो चलिए उसका भी टेस्ट कर लेते हैं कि जो इसने वीडिंग की है वो कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर ये वाला जो रो है वो मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पर देखिए सॉइल जो है वो काफ़ी ढीली हो चुकी है और कहीं पर भी कोई भी वीड आपको दिखाई नहीं देगा। पूरा फ्लैट बेड यहाँ पर बन चुका है, तो ये दिखाता है कि ये अच्छे से वीडिंग कर सकती है। और इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है वो स्प्रेइंग में भी हो सकता है। जब आपको
फर्टिलाइज़र वगैरह स्प्रे करने हैं तो उस पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि अब खेत पे आप काम कर रहे हैं तो फिर इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी बहुत छोटा होना चाहिए और उसके लिए इसमें भी ट्रैक्टर जैसा ही सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर ये लीवर है जिससे दोनों जो ब्रेक्स हैं वो अलग है, तो जब आप इसको एक पे सेट कर देते हैं, सपोज आपको राइट हैंड साइड में टर्न लेना है तो आप इसको राइट हैंड साइड वाला जो ब्रेक है वो पुश करेंगे तो ये जो व्हील है ये लॉक हो जाएगा और जिसका टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। मुझे खेती के बारे में ज़्यादा तो पता है नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाकई खेती में कितना काम आएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक छोटी मशीन के अपने बड़े फ़ायदे होते हैं और वो सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये जब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से केपेबल काफ़ी है। जितनी चीज़ें ये प्रॉमिस करता है उतना ये अच्छे से करता है। अब मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। ऑफ कोर्स एक अपने अलग तरीके का एक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन मैं बहुत उम्मीदों के साथ आई थी। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और ये मेरी उम्मीदों पर तो पूरी तरह से खरा उतरा है। इसके साथ जितनी देर मैंने काम किया, जितना देर मैंने टाइम बिताया है, सब में काफ़ी आसानी से मैं वो काम कर पाई हूँ और काफ़ी एफिशिएंटली भी काम कर पाई हूँ। और जिन किसान के खेत में मैं काम कर रही हूँ उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तुम सब चीज़ें बर्बाद कर रही हो, उन्होंने कहा हाँ वाकई ये अच्छा है। तो आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ही सफल रहा। आपको कैसा लगा कोड बाय स्वराज? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई सजेशन है इसके इम्प्रूवमेंट पर वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।